राम राम में सारे साथियों ने सुशील नरवा की भाई राम राम। भाई सुनील भाई बैठे हैं, आप गलत शायद परीक्षा का बहुत आज ये भी नहीं है। खेती पर जैविक खेती पर लंबा टाइम तक काम कर रहे हैं, लेकिन संयोग तो मैंने एक दिन ये किसी कार्यक्रम में धर्म का बोलते सुन लिए। धर्म का मतलब सनातन का बोलते सुन लिए। और आज जो ये पूरा परिप्रेक्ष्य में जो मामला चल रहा है, हिंदू का, मुसलमान का, मैं फलाना मैं ढिम का, कौन सही कौन गलत है, बड़ा एक मामला चल रहा है जिस पर रोज की रोज वीडियो की वीडियो परले ने शेयर करना तोड़ा नहीं, उधर ने शेयर करना तोड़ा नहीं, कुछ जातियां में कुछ धर्म लगा दिए, कुछ जाति बदनाम करी गई पॉलिटिकल मामले में। लेकिन सनातन है कि ताकि जो ये रोड़े हैं, ये रोड़िया का आपने समझ में आ जाए, रोड़े कुकर करवाए जावे है और सनातन ने कुकर बदनाम करे जावे कि सनातन की है कि सनातन भाई मन ने जो सुनील भाई सुना शायद मैंने उस तरह सनातन कुछ तो बढ़िया परिभाषा मन नहीं सुनी। सुनील भाई बरसात राम राम कर दे भाई राम राम सब ने भाई उधर जो आप कटोड़ा है यमुनानगर में जो बोलना है सनातन पे, तो इतना जो सरल आपने जो बताया और जो 5 मिनट का सारा खेल था, नहीं तो मतलब किसी ने 5 घंटे चाहिए समझाना था, किसी ने 6 घंटे चाहिए समझाना था। एक बार इन भाई ने बताया दे थोड़ा सा इनके भी शांति हो जाए सनातन के, कई जगह तो सनातन का नाम लेने भी चुनने लगी तो भाई जो भी साथी सुन रहा है ये बड़ी सार्थक चर्चा है। मैंने तो पता भी नहीं था सुशील भाई इस टाइप का कभी विचार कर रहे होंगे। काफी लंबा अरसा रहा जब इस विचार पे दिमाग में सवाल चले, लेकिन जो आत्म मंथन रहा, आत्म चिंतन रहा, उसका रिजल्ट आया कि भाई आप एक निष्कर्ष पर पहुंचा। सवाल मेरे दिमाग में जो लगातार चला कई साल तक वो ये था कि भाई हम अपने ग्रंथ न मानना, संस्कृत के वैदिक ग्रंथ न मानना, हम अपने उपनिषद न मानना, गीता रामायण महाभारत जो भी वैदिक मांग में है अपना वैदिक साहित्य है उसने आप मानना। उनमें धर्म की बार बार चर्चा है और उसमें धर्म की जो परिभाषा है उसके मैंने 2 शब्द बड़े कमाल के लगे। एक तो ये था कि धर्म इति धार्यते, संस्कृत बोलने में दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। धर्म केवल वो है जो धारण किया जा सकता है, ठीक है। या मेरे कुछ बात समझ में आई, लेकिन फिर धर्म क्या है वो समझना पड़ेगा। तो फिर एक और बात समझ में आई और सवाल जो उठ रहा था उसके बारे में पढ़ा कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो धर्म को मारता है धर्म उसको मार देता है। अच्छा, लेकिन इसके जवाब में मैंने देखा दुनिया भर के हिंदू मुसलमान बन गए, मुसलमान ईसाई बन गए, ईसाई हिंदू बन गए, हिंदू तो ईसाई बन गए, कोई नहीं मरा। मेरे समाज में कितने धर्म परिवर्तन हो गए, उसमें मरा तो कोई नहीं। जब किसी ने अपना धर्म बदल लिया, जो आज धर्म की जो परिभाषा कह रहे हैं लोग, वो धर्म बदल भी लिया, मर कोई भी नहीं रहा, तो या तो वह परिभाषा गलत है या फिर उसके मानने में समझने में गलती है, तो समझने में गड़बड़ थी। तो फिर मैंने काफी जिस तरह आप तक चर्चा रही बहुत बार आयुर्वेद की, राजू दीक्षित जी को भी सुना, तो कुछ किताब भी पढ़ी आयुर्वेद की, तो वो पढ़ के कुछ समझ आना शुरू हुआ। भाई एक नियम पे मैं बात करूं, वैद्य जी कह रहे हैं भाई साहब अपने बड़े भाई कि आप अगर शाम के सूरज ढलने के बाद खाना खाओगे तो वो पचेगा नहीं, ठीक है। और जो वो पचेगा नहीं तो वो लीवर में पड़ा है, ठीक है। तो लीवर में पचेगा नहीं, लीवर काम करना शाम को बंद कर देता है, तो फैटी मतलब फैटी होगा, फैट बढ़ेगा लीवर में। तो लीवर फैटी होगा, या मैं ये मान लें रात का खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब मेरे जो समझ में आई, अगर आप रात को खाना खाओगे तो आप बीमार होगे, ठीक है। और अगर आपने वो रूटीन 10, 20, 15 साल रख दिया तो आपने मरना तय है, क्योंकि लीवर डैमेज होना है, ठीक है, फैटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया एकदम। तो इसका मतलब ये है कि मैंने नियम को तोड़ा, नियम ने मुझे तोड़ दिया, यानी मैंने नियम को मारा, नियम ने मुझे मार दिया, या फिर मैंने धर्म को मारा, धर्म ने मेरे को मारा। अगर ये असली बात तो यह लगी मेरे समझ में आई। जो फिर और तरीके से देख लो, धर्म है कि धार्यते, गर्भ धारण करे एक मुसलमानी, गर्भ धारण करे एक हिंदू औरत, गर्भ धारण करे ईसाई बौद्ध जैन, सब जितने भी दुनिया में जितनी मादा है, जितने भी संप्रदाय हैं, जो भी मैं तो संप्रदाय बोल रहा हूँ, उन सब में गर्भ धारण करने की बात है। धारण का मतलब ये है कि उसने अडॉप्ट कर लिया अपनी बॉडी में, अपनी जिंदगी में, ठीक है। और अगर वो अडॉप्ट करा है यानी मान लिया उसने, अपने अंदर आत्मसात कर लिया,
अब वो मुसलमान औरत भी ऐसे ही कर रही है, हिंदू भी ऐसे ही कर रही है, वो पैटर्न सबका सेम है। और मैंने संस्कृत कह रही कि धर्म इति धार्यते, तो धर्म धारण करना ही है। तो धारण अगर मुसलमान कर रहा है वो भी वही है, हिंदू कर रहा है वो भी वही है, ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब वही है। इसका मतलब वो कॉमन नियम जो सबके लिए है वही धारण करा जा सका है, और वही नियम है और वही धर्म है। तो सनातन का क्या लेना है? सनातन का मतलब ये है, 3 शब्द है, प्राचीनतम, नवीनतम, सनातन। प्राचीनतम जो है सबसे पुराना, और नवीनतम जो सबसे नया। अब क्या है, जो चीज पुरानी है, जो नई है वो कल पुरानी होनी है, और जो पुरानी होने वाली वो खत्म भी होना है, नष्ट होना है। तो ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती, सदा से है, सदा तक है, वो सनातन है। अब सदा तक केवल एक ही चीज है, सिद्धांत। नियम कभी मरता नहीं। आदमी मरेगा, व्यवस्थाएं बदलेंगी, सृष्टि बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा, लेकिन नियम कभी नहीं बदलता। माँ बच्चा पैदा होने से लेके, बीज के अंकुरण से लेके, कुछ भी सृष्टि में है, जो प्रकृति का विधान है, जो परमात्मा का बनाया सिद्धांत है, वो कभी नहीं बदलता। और अगर उसमें किसी ने छेड़खानी करी तो फिर वो कंडीशन लागू होती है कि धर्म है वो तो सनातन धर्म मतलब सब जुड़ा है। सनातन मतलब नियम यानी सिद्धांत, और सिद्धांत ही धर्म है, एक ही है वो। अच्छा, एक दो शब्द ही नहीं है। दूसरा, पीछे मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, उसका जो थीम था वो था कि ए रोड मैप ऑफ टू कंबाइन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, यानी अध्यात्म और विज्ञान के सामंजस्य का एक रोड मैप तैयार करेंगे उसमें। लेकिन मैं तो इसको सदा से, मतलब जब से मेरी समझ बनी वो एक ही है। अब इसका एक ही उदाहरण है, जैसे मैं खेती में काम कर रहा हूं, और इस सूत्र पे मैंने पिछले 12-13 साल सारे तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देख ली। संस्कृत का सूत्र है, मंत्र है वो, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा ग्रंथे कश्यसिद्धम्। वो से कैसे है, विज्ञान कह रहा है मिट्टी बंजर हो जाएगी जिस दिन मिट्टी के सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, ये विज्ञान कह रहा है आज का, और इसको कोई नकार नहीं सकता। दूसरी तरफ ये जो मंत्र है ये कह रहा है, उस मंत्र में जो आदेश है कि ये मानव, जितनी तेरी कीमत है उतनी ही कीमत एक चींटी की भी है, उतनी कीमत एक हाथी की है। यानी सृष्टि में जितना कुछ है, आंखों से दिखने वाले जीव हो या ना दिखने वाले जीव हो, 1 ग्राम मिट्टी में 300 से 400 करोड़ जीव है, वो दिखते भी नहीं, उनकी भी उतनी कीमत है जितनी आदमी की है। अब वो किस तरह है कि भाई मंत्र कह रहा है कि जितनी कीमत आपकी इतनी और जीवों की है, इसीलिए अपने हिस्से का ले और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। कैसे? जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में, वो काम कैसे कर रहा है, मिट्टी से पोषण को लेंगे, उसको खा के घुलनशील अवस्था में कर देंगे। पहले वो अघुलनशील है, फिर घुलनशील कर देंगे और पौधे की जड़ों को दे देंगे। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर वो सूक्ष्म जीव मिट्टी में नहीं है तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं चल सकता, टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भोजन है वो पैदा होना बंद हो जाएगा। अब वो जो मंत्र कह रहा है कि वो सूक्ष्म जीव की भी उतनी कीमत है जितनी आदमी की है, तो जो मंत्र होता है तुम बता रहा है। और दूसरी तरफ विज्ञान कह रहा है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मर गए तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अध्यात्म के अनुसार वो सूक्ष्म जीव बने रहे, और विज्ञान के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार ये है कि भाई सूक्ष्म जीव की उतनी कीमत है जितनी मेरी है, तब ये सृष्टि चलेगी। तो अध्यात्म और विज्ञान वो एक ही है। जिसको नहीं पता कि भाई धर्म और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग है, वो मूर्ख है, वो उसको गलत मतलब उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो 3-4 चीजें एक साथ आई, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, सिद्धांत और सनातन, ये एक ही पर्यायवाची है। अगर आपको कोई ये बोले कि धर्म कई धर्मों में झगड़े हैं, उनको सख्त बोलो, धर्म कभी झगड़े नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत कभी झगड़ते नहीं। मत हो सकते हैं अलग अलग, मत झगड़ते हैं, संप्रदाय झगड़ते हैं, मतांतरण झगड़ते हैं। और जब भी एक आदमी हिंदू से मुसलमान बनता है, धर्मांतरण नहीं होता, वो मतांतरण होता है। मत बदला उसने, पहले वो चौकड़ी मार के हाथ जोड़ के पूजा कर रहा था, फिर उसने घुटने के बल इसमें वज्रासन में बैठ के पूजा करनी शुरू कर दी। उसने अपनी पद्धति बदली है। तो इसलिए कभी भी आगे से कोई बात करे कि भाई धर्मों ने नाश कर दिया, धर्म कभी धर्मों होता ही नहीं। धर्मों जो शब्द है ही नहीं, धर्म और अधर्म वो 2 ही शब्द हैं। अगर आपने सिद्धांत तोड़ा, अधर्म है, सिद्धांत के साथ हो तो धर्म है। मान ले किसी प्राणी की रक्षा करी तो धर्म कर दिया। हाँ, प्राणी के लिए अहिंसा करी तो अधर्म है, हिंसा कर दी तो अधर्म है।
कि मान लिया मैंने गाय बचाई तो धर्म का धर्म का काम। जो उसने हिंदू बचाओ जो मुसलमान कोई भी बताओ, और अगर उसकी कोई मारेगा तो वह धर्म वो धर्म है। जो हिंदू मारो मुसलमान मारो कोई भी मारो, कोई भी मारो, इसमें कोई आपत्ति नहीं हाँ। होनी चाहिए। ये इसमें एक चीज और लेकर गई, मैं 1 मिनट और बात करूं। कहते माँ का क्या धर्म है, हाँ। बापू का क्या धर्म है, अभी तो अलग अलग हो जाएंगे। हम्म। लोग का तो गणे धर्म हो गए। हम्म। असल में क्या है, माँ जब बन रही है तो माँ के सिद्धांत के हैं अपने बच्चे के प्रति, वे उतने नियम हो सके। तो जितने नियम है उन सब को कहा गया कि वो नियम को ही धर्म बोला गया। वो हजारों नियम भी है उसका, लाखों भी है उसका है। अक्षत्रिय के कितने धर्म है, पंडित के कितने धर्म है, जितना अगर सनातन में बात करा तो किसी लुहार का क्या धर्म है, सुनार का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, किसान का क्या धर्म है, एक पशु अगर बैल है, वो बैल अगर गाड़ी खींच रहा है तो उसका क्या धर्म है, यानी उसका क्या नियम है। एक माँ अगर बच्चा पैदा कर रही है तो उसका क्या नियम है, वो दूध कैसे पिला रही है उसका क्या नियम है। तो पूरी सृष्टि नियमों पे है, तो उन नियमों को ही धर्म कहा गया है जो कभी बदलता नहीं, और वही हर कोई धारण कर सकता है। प्रकृति के नियमों पे ना मुसलमान को दिक्कत है, ना ईसाई को दिक्कत है, ना बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं प्रकृति के नियम पे बात नहीं करते। और तो और सबसे खतरनाक बात बताऊं आपको, जो सबसे कट्टर अपने आप को कम्युनिस्ट में भी प्रकृति के नियम को ही मानते हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई है ही नहीं कि नियम सिद्धांत और धर्म अंतर के, तो प्रकृति के नियम को भी नहीं नकार सकते। और असल में धर्म का केवल एक ही मतलब है कि हम प्रकृति के सिद्धांतों को माने, परमात्मा की जो व्यवस्था है वही धर्म। तो वे साथियों, ये जो खासकर महाराणी जाति में तो कोई तो नू कहते हैं तो सीखे हैं, कोई नू कहते हैं तो कबीलदारे हैं, इनका तो पाक पाचरी में सही को नहीं। और हमने तो जिस धर्म पे जो सनातन पर हिंदू पे थोड़ी ही बात कर दिया नहीं, शॉर्टकट मत चला रहा तो बच्चा नू हो जाए। ये कितने नए करता है भैया में नए को नहीं। और जो साथी फेसबुक का माध्यम था, यूट्यूब का माध्यम था, ये गमोड़ बहन रहे नहीं, इनते बिठाया पूछ रहे हो भाई कि मैं जान रहा है खाम का सारा मतलब फिर सारा समाज की इनका सत्यानाश करना जान रहा है। बात करनी चाहिए व्यवहारिक पक्ष की, मतलब जब अपना भी हो गलत बात, व्यवहारिक पक्ष की, वैज्ञानिक पक्ष की, तो उसकी भी टोकना शुरू करो, इनकी बेलगाम ना छोड़ो, तो उसने सारा इस पूरा सिस्टम की गांठ बांध रहे हैं। और भाई फिर भी किसी बात में थी या बात भी किसी ने चुभी, उस खतर भी आप जोड़ा हम तो भाई, जिसमें भी किसी का में खाम का समस्या आई तो उस पर भी आप जोड़ा भाई कि मैं गलती हो गई, किसी का बात चुभ भी हो तो सारे साथी ने रहा।